ईडी कैसे काम करती है, अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब कोई सरकारी एजेंसी अपने काम का कानूनी आधार भी नहीं दे सके तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। कई अदालतों ने ईडी की हरकतों को कानून के हिसाब से अस्वीकार्य बताया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियां इस ओर इशारा करती हैं कि एजेंसी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। अब यह विचार करना होगा कि क्या ईडी के अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए या इस विभाग को ही भंग कर देना चाहिए। यह अब स्पष्ट हो चुका है कि ईडी एक सरकारी विभाग से बढ़कर एक ऐसा दानव बन गया है जो भारतीय लोकतंत्र को निगलने की ओर बढ़ रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया और संसद के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया गया तो इसका दुरुपयोग लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर देगा। सवाल यह है कि कब तक अदालतें इस एजेंसी के अफसरों को जवाबदेह ठहराने से बचती रहेंगी। उनकी जवाबदेही तय करना अब जरूरी हो गया है। लोकतंत्र और जनहित में इस विभाग में काम करने वाले सभी अफसरों के नाम और फोटो जनता के बीच सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि लोग जान सकें कि वे कौन लोग हैं जो इस एजेंसी को मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं और निर्दोषों को जेल में डालने का माध्यम बना रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार की अवैध गिरफ्तारी को रद्द करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने कहा कि 14 घंटे की पूछताछ से कोई हीरो नहीं बन जाता। ये टिप्पणी इस बात का संकेत है कि एजेंसी के अधिकारी अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और अब उन्हें कानून के दायरे में लाना जरूरी है। ईडी अब एक विभाग नहीं बल्कि एक ऐसा दानव बन गया है जो भारतीय लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है। इसे या तो संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाए या भंग कर दिया जाए। अदालतों को ईडी के अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी। जनहित में इन अधिकारियों के नाम और फोटो सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि लोग जान सकें कि वे कौन हैं जो एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस विधायक की अवैध गिरफ्तारी रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि 14 घंटे की पूछताछ से कोई हीरो नहीं बनता। ईडी की कार्रवाइयों को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने कहा कि ईडी का पूरा केस जाली ई रवाना बिल पर आधारित है, जबकि कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार का नाम शुरुआती एफआईआर में था ही नहीं। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब खनन मामलों के लिए पहले से कानून माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 मौजूद है तो इसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कैसे लिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसे मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं माना जा सकता, इसलिए अभियोजन पर रोक लगाई गई। जस्टिस सिंधु ने संविधान के अनुच्छेद 21 और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मानकों का हवाला देते हुए ईडी को चेतावनी दी कि अनावश्यक उत्पीड़न से बचना चाहिए और संदिग्धों के साथ उचित व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईडी को अपनी जांच प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए, जांच की समय सीमा तय करनी चाहिए और अधिकारियों को संवेदनशील बनाना चाहिए। अब ईडी के लिए कुछ बचा नहीं रह जाता जब अदालत को यह बताना पड़े कि गिरफ्तारी की भी एक समय सीमा होती है और किसी को लंबे समय तक जेल में रखना मानवाधिकार का उल्लंघन है। अगर एजेंसी को यह बुनियादी नियम सिखाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका औचित्य ही खत्म हो जाता है। जस्टिस महावीर सिंह सिंधु की बेंच ने ईडी को फटकारते हुए कहा कि सुरेंद्र पंवार से 14 घंटे 40 मिनट तक लगातार पूछताछ क्यों की गई। यह कोई हीरो बनने की बात नहीं बल्कि किसी की गरिमा का उल्लंघन है। यह पहली बार नहीं है जब ईडी को इस तरह की डांट मिली हो। ऐसा लगता है कि अब ईडी के अफसरों पर कोर्ट की फटकार का कोई असर नहीं होता। हरियाणा के विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पंवार और छत्तीसगढ़ की अफसर सौम्या चौरसिया के मामलों में अदालतों ने कड़ी टिप्पणियां की हैं, लेकिन एजेंसी की कार्यशैली में सुधार नहीं दिखता। इस वीडियो में हम इन मामलों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए। हालांकि यह सीधा इन केस से जुड़ा नहीं है, फिर भी यह बताता है कि मोदी सरकार को अदालतों द्वारा बार बार अधिकारियों को तलब करने से क्यों समस्या हो रही है। केंद्र सरकार ने एक प्रक्रिया बनाने की मांग की और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। अब कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर अफसरों को निजी तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। जब भी किसी अधिकारी की पेशी का आदेश दिया जाएगा उसमें स्पष्ट कारण बताया जाएगा क्यों उनकी उपस्थिति जरूरी है और उन्हें पर्याप्त समय भी दिया जाएगा ताकि वे ठीक से तैयारी कर सकें। अब कोर्ट में अधिकारियों को पेश होने पर अपमानजनक टिप्पणियों से बचा जाएगा।
अधिकारी पूरी तैयारी से आएं और कोर्ट की मदद कर सकें, इसके लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाएगा। कोर्ट अधिकारी की शारीरिक उपस्थिति, शिक्षा या सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी नहीं करेगी और उनके कपड़ों पर भी तब तक कुछ नहीं कहा जाएगा जब तक वह ड्रेस कोड का उल्लंघन न कर रहे हों। पहले अधिकारियों को नाम लेकर फटकारा जाता था और अखबारों में खबरें छपती थीं, जिससे सबको उनके बारे में पता चलता था। अब उनकी जगह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या सरकारी वकील कोर्ट में खड़े होते हैं। ईडी की जब्त संपत्तियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच ये है कि जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आता, वह संपत्ति सरकार की नहीं हो सकती। इससे पहले ही लोगों को यह सपना दिखाना कि जब्त की गई संपत्ति बांट दी जाएगी, असल मुद्दों से ध्यान हटाने जैसा है। वो ये नहीं बताते कि ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब है। करीब 5000 केस हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 41 मामलों में सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुयान की बेंच ने छत्तीसगढ़ की अफसर सौम्या चौरसिया को जमानत देते हुए फिर से यह कहा कि इस एजेंसी को बुनियादी काम सिखाने की जरूरत है। और सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर विपक्ष के नेताओं को कब तक जेल में डालने की योजना चलेगी। कितनी बार कोर्ट से फटकार मिलने के बाद ईडी के अफसरों को समझ में आएगा कि उनकी साख और इज्जत क्या बची है। 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत अधिकतम सजा 7 साल है, जबकि चौरसिया को बिना आरोप तय किए 2.25 साल से जेल में रखा गया। चौरसिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उपसचिव थी और उन्हें कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। 1 साल 9 महीने तक जेल में रहने के बाद भी ईडी आरोप तय नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुयान ने ईडी को फटकार लगाते हुए पूछा कि बिना आरोप तय किए आप किसी को कितने समय तक जेल में रख सकते हैं। संसद में कहा गया है कि पीएमएलए मामलों में सिर्फ 41 मामलों में सजा हुई है, फिर आप किसी को सालों तक जेल में कैसे रख सकते हैं, खासकर जब वो महिला हो। यह अब स्पष्ट होता जा रहा है कि ईडी की प्रक्रिया ही असल सजा बन गई है। जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोप इसलिए तय नहीं हो सके क्योंकि कुछ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट की तामील नहीं हो सकी, तब जस्टिस दीपांकर दत्ता ने हैरानी जताते हुए पूछा, क्या ये किसी को जेल में रखने का सही कारण है? ऐसा लगता है कि एजेंसी का मकसद बस किसी तरह लोगों को जेल में रखना ही है, खासकर विपक्ष के नेताओं को, ताकि चुनाव से पहले उन्हें कमजोर किया जा सके। अब अदालतें इस खेल को समझने लगी हैं। ईडी का असली काम विपक्ष को जेल में डालकर उसे कमजोर करना हो गया है, लेकिन गनीमत है कि अब विपक्ष ने ईडी के डर का भूत उतार फेंका है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि ईडी को सुधारने की जरूरत है या इसे भंग कर देना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।